गांधार शैली भारतीय मूर्तिकला शैली और यूनानी मूर्तिकला शैली की सम्मिश्रण के फलस्वरूप गांधार शैली का जन्म हुआ। साधारणतः पश्चिमोत्तर भारत के गांधार क्षेत्र में विकसित होने वाली कला को गांधार कहा गया। गांधार क्षेत्र का विस्तार पेशावर जिले तथा उससे जुड़े हुए भूखंडों में था। उत्तर में यह सुवास्तु की पर्वतमाला तथा दक्षिण में कालाबाग की पहाड़ी से घिरा था। स्पष्टतः सिंधु काबुल की और स्वात नदियों की घाटियों से घिरा प्रदेश ही गांधार प्रदेश था। गांधार क्षेत्र तथा वहाँ के लोगों का सर्वप्रथम अभिलेखनीय संदर्भ एकेमेनियाई सम्राट डेरियस के विसुतन अभिलेख में मिलता है। यह लगान प्राप्ति की दृष्टि से फारसी साम्राज्य का सर्वाधिक समृद्ध प्रांत माना जाता था। यह क्षेत्र व्यापार एवं वाणिज्य की दृष्टि से भी उल्लेखनीय था। पश्चिमी एशिया, चीन तथा पूर्वी भारत में आने वाले व्यापारिक मार्ग गांधार क्षेत्र से जुड़े हुए थे। यहाँ विभिन्न देशों के लोगों और संस्कृतियों का राजनीतिक कारणों से सम्मिलन हुआ। कुषाण युग में गांधार ने मूर्ति कला के एक विख्यात केंद्र के रूप में ख्याति अर्जित की। गांधार क्षेत्र पर लगभग 200 वर्ष तक फारसी सम्राटों का आधिपत्य रहा। इसके पश्चात सिकंदर ने इस क्षेत्र पर यूनानी प्रभुत्व स्थापित किया। यवन, शक एवं कुषाण राजाओं द्वारा समय समय पर जिन धर्मों एवं संप्रदायों को संरक्षण दिया गया, उनका भी प्रभाव यहाँ की संस्कृति पर पड़ा। गांधार क्षेत्र में विकसित होने वाली कुषाण युगीन कला के महत्व की ओर विद्वानों का ध्यान सन 1870 में डॉक्टर लिटनर के प्रयासों के फलस्वरूप किया हुआ। वे कला के पर्याप्त नमूने अपने साथ ब्रिटेन ले गए, जिन्हें उन्होंने ग्रेको बुद्धिस्ट नाम दिया। ग्रेको बुद्धिस्ट एवं गांधार की कला का स्वरूप एक मिश्रित कला है। यह मिश्रित शैली और विषयों की है। यहाँ की कला में शिल्पांकन के विषयों में वैविध्य होना स्वाभाविक था। यह क्षेत्र यूनानी, ईरानी तथा भारतीय राजाओं के आधिपत्य में रहा। यहाँ कला आंदोलन तब प्रारंभ हुआ जब इस प्रदेश में यवन शासन पुराना इतिहास बन चुका था। इस कला के संरक्षण शक कुषाण थे। इस कला की तकनीक हेलेनिक है, जिसमें ईरानी और शक तत्वों का समावेश है। गांधार कला की तकनीक विदेशी होते हुए भी कला के वर्ण विषयों में प्रधानता बौद्ध धर्म में संबद्ध विषयों की है। फुशे ने तो यहाँ तक कहा है कि गांधार में मूर्तिकार के विषयों को पूर्ण सूची तैयार करना वस्तुतः बुद्ध के विस्तृत जीवन चरित्र को लिखने के समान है। गांधार के कलाकार ने अपनी कला को व्यापक आधार प्रदान करने की दृष्टि से विविध स्रोतों से ली गई सामग्री का खुलकर उपयोग किया। निसंदेह कुषाणों के शासनकाल में यहाँ बौद्ध धर्म का वर्चस्व था। इसी कारण बुद्ध बोधिसत्वों एवं बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा जातकों के लिए कथानकों का व्यापक रूप से शिल्पांकन किया गया। इस केंद्र में बुद्ध की बैठी मुद्रा में प्रतिमा का निर्माण शुद्ध भारतीय विचार है। गांधार की मूर्तियों में गहरे भूरे सलेटी पत्थर का प्रयोग हुआ है, परंतु अपेक्षाकृत बाद में मिट्टी एवं प्लास्टर की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। गांधार कला में बुद्ध मूर्तियों का प्रारंभ और विकास इस कला शैली के अस्तित्व में आने से पहले जातक कथाओं एवं बुद्ध के जीवन की घटनाओं को पत्थर पर उकेरा तो जाता था, किंतु बुद्ध को मानव के रूप में मूर्ति न बनाकर उसकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से की जाती थी।
जैसे हाथी, वृषभ, अश्व, बोधिसत्व, छत्र, स्तूप, चरण चिन्ह, धर्मचक्र, सिंहासन आदि। लेकिन कुषाण युग तक आते आते बुद्ध की मानव मूर्ति शिल्पकारों का प्रिय विषय बन गया। वह मथुरा के साथ रोमन शैली एवं आदर्शों को सामने रखकर वे बुद्ध के निर्माण में लग गए। धीरे धीरे इस काल में शीघ्र ही ओज और यौवन का संचार हुआ और अंगों और उपांगों का संयोजन अधिक भारतीय होने लगा। इसी समय मथुरा संप्रदाय की बुद्ध मूर्तियों के प्रभाव से गांधार में भी बुद्ध की हस्त मुद्राओं पर विशेष ध्यान दिया गया। गोद में रखे गए दोनों हाथ एवं बंद आंखें ध्यान अवस्था, पहली तथा बीच की उंगलियों को जोड़कर उठे हुए हाथ तक नीचे की ओर उंगलियां उठी हुई अभय हथेलियां एक दूसरे के ऊपर चक्र घुमाने की मुद्रा में उपदेश या धर्म चक्र प्रवर्तन तथा दाहिनी हथेली से पृथ्वी का स्पर्श प्रबोध का प्रतीक माना गया। गांधार कला का विषय बौद्ध है और एकमात्र बुद्ध की लीलाओं से अनुप्राणित है। यहाँ एक ओर बुद्ध के जन्म, निष्क्रमण, संबोधि लाभ, धर्म चक्र प्रवर्तन, परिनिर्वाण जैसे बौद्ध विषयों का अंकन है, तो दूसरी ओर नतमस्तक वाले काल्पनिक पशु, तारांकित मुकुट युक्त देवी, नानी एवं जड़ियाल के अग्नि मंदिर जैसे ईरानी तथा आयोनी डोरिक आदि स्तंभ अभिप्राय, देवी एथीना रोमा, देवी विमित्रा, मालाधारी यक्ष आदि यूनानी रोमन मूर्तियों के निर्माण में कलाकार ने हस्त कौशल प्रदर्शित किया है। बौद्ध विषयों में माया देवी का स्वप्न, उनका लुम्बिनी उद्यान में जाना, सिद्धार्थ का जन्म, सिद्धार्थ का बोधिसत्व रूप, बोधिसत्व की शिक्षा, सिद्धार्थ की विद्याओं में परीक्षा, सिद्धार्थ और यशोदा का विवाह, संसार त्याग के लिए देवी की सिद्धार्थ से प्रार्थना, कंथक अश्व से विदाई, आभूषण आदि ग्रहण करता हुआ छदंत सारथी, मार कन्याओं द्वारा प्रलोभन, संबोधिलाय, दान, देवताओं द्वारा बुद्ध से धर्मोपदेश की प्रार्थना, धर्मचक्र प्रवर्तन, बुद्ध पर देवदत्त द्वारा घातक प्रहार, बुद्ध को जेतवन का दान, बुद्ध का कपिल वस्तु से आगमन, राहुल को दीक्षा देना, अम्बपाली द्वारा बुद्ध को आम्रवन का दान, श्रेष्ठी अनाथ पिंडक द्वारा श्रावस्ती में कुशीनगर में बुद्ध का परिनिर्वाण, बुद्ध के शव का अग्नि कर्म, धातु पूजा आदि बुद्ध के जीवन से संबंधित 61 दृश्यों का अंकन हुआ है। बौद्ध धर्म से अत्यधिक लगाव के कारण गांधार कला में नारी मूर्तियों का प्रायः अभाव है। जो नारी मूर्तियां हैं वे प्रायः बुद्ध की माता माया देवी का ही अंकन करती हैं। बुद्ध धर्म में नारी का कोई विशेष स्थान न था, केवल बाद में ही कुछ नारी मूर्तियां बन सकी, जिनमें वृक्षिका नारियां तथा अनेक क्रीड़ाओं में इन सुंदरियों का प्रदर्शन किया गया, जिनमें शिल्पी द्वारा इन विविध दृश्यों में सौंदर्य उभारने का प्रयास किया गया है।